अमित शाह की रैली में खाली कुर्सियां और ये तस्वीरें एक बार फिर से वायरल हो रही हैं। खाली कुर्सियों की तस्वीरें वायरल, और इस बार ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं, जहां इस पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि टीएमसी ने ही इन तस्वीरों को पोस्ट किया है जिसे आप देख रहे हैं। एक तरफ अमित शाह की रैली यानी कि मोदी के बाद नंबर 2, और दूसरी तरफ टीएमसी के नंबर 2 चेहरे यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की रैली, यानी 2 रैलियों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है। अमित शाह की रैली के चंद दिनों के बाद मंजर बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि दावा यह है कि अमित शाह की रैली में सब कुछ था सिवाय भीड़ के। खाली कुर्सियां इन तस्वीरों में दिखाई देती हैं, मगर दूसरी तरफ याद करिए, हमने आपको शनिवार को भी एक तस्वीर दिखाई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में अमित शाह की रैली की तस्वीरें दिखाई थी, ये वाली तस्वीरें, और अमित शाह गुस्से में दिखाई दे रहे थे। और तब यह दावा तक किया गया कि यूजीसी को लेकर लोग वहां पर नारे लगा रहे थे, जिससे गुस्सा अमित शाह को आ गया, मन से नाराजगी जताते हुए। मगर उन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में यूजीसी को लेकर नारे लगे थे, ये हम नहीं जानते। मगर तब वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, और अब एक और नया वीडियो हरिद्वार की रैली का ही आया है, वो भी वायरल हो रहा है। ये वाला हरिद्वार की रैली का नया वीडियो है, और इसमें महिलाएं जो हैं वहां से जा रही हैं, रुखसत हो रही हैं, अमित शाह बोल रहे हैं। इस वीडियो पर भी हम आएंगे, ये वाला हरिद्वार वाला वीडियो, इस पर भी हम आएंगे। मगर पहले टीएमसी ने जो सोशल मीडिया पर दावा किया है, ट्वीट करते हुए, ये देखिए ट्वीट भी किया है, और ट्वीट करते हुए दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी एक तरफ जन सैलाब दिखाई देता है और दूसरी तरफ अमित शाह बीजेपी के चाणक्य पर निशाना साधा, कहा कि देखिए उनकी रैली में खाली कुर्सियां हैं। अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं तो जन सैलाब उमड़ता है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती पब्लिक को। और ये वीडियो शेयर किया है खुद किसने? टीएमसी ने। जगह क्या है, लोकेशन क्या है, और सेम लोकेशन पर दावा ये कि दोनों की रैली हुई है, और जमीन आसमान का फर्क है। यानी दोस्तों, आपने देखा कि 2 मार्च को केंद्रीय मंत्री अमित शाह मथुरपुर पहुंचे, एक जनसभा को संबोधित किया पश्चिम बंगाल में, और सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वहां पर हुआ, लेकिन तब भी खाली कुर्सियां पड़ी हुई थी। पब्लिक जो है वो आधी बात सुनने के बाद अमित शाह की पूरी बात तक नहीं हुई, और दावा यह कि वहां से पब्लिक चली गई, वहां से पब्लिक निकलने लगी। और अब टीएमसी ने दावा किया कि इसी रैली के लिए महीनों पहले जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया था, भीड़ को लाने का बंदोबस्त किया गया, पूरे क्षेत्र में बैनर, पोस्टर, सब होर्डिंग, सब कुछ लगा दिए गए। मीडिया की मौजूदगी थी, नेशनल मीडिया को दिल्ली से बुलाया गया था कि बढ़िया से कवर करो, लेकिन जमीन पर बात बनी नहीं। और वही बात यह है कि भाई, क्योंकि अब 1-2 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, और उसी बीच अमित शाह की रैली में अगर खाली कुर्सियां पड़ी हैं, और उसी जगह पर अब आप सोचिए, यानी कि सेम जगह पर सेम रैली हुई, सेम मैदान पर अभिषेक बनर्जी की, और वहां पर जनसैलाब दिखाई दिया। अब देखिए, ये जनसैलाब अभिषेक बनर्जी की रैली में दिखाई दे रहा है, यानी पैर रखने की जगह नहीं। अब टीएमसी दोनों रैलियों की तस्वीरों को साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोल रही है, सवाल उठा रही है, कह रही है कि समझ में आ रहा है कि जनता क्या चाह रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर वीडियो कंपेयर करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने बकायदा एक लंबा पोस्ट किया है। अब ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिखा गया है इसमें, किस तरीके से बीजेपी पर तंज कसा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है, देखिए अंग्रेजी में है, इसका हिंदी तर्जुमा मैं कर देता हूं। तृणमूल कांग्रेस का यह कहना है कि भाई 2 मार्च को अमित शाह मथुरपुर के भीतर एक रैली को संबोधित करते हैं, उसके लिए जबरदस्त प्रचार प्रसार किया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री का खुद वहां पर एक तमाशा बन जाता है, मीडिया वहां पर मौजूद होता है, बैनर और होर्डिंग्स हर जगह पर लगाए जाते हैं, लेकिन लोग नदारद थे। अब कुछ ही दिनों के बाद, ये आगे लिखा गया, अब कुछ ही दिनों के बाद जब श्री अभिषेक बनर्जी उन्होंने मथुरापुर में एक रैली को संबोधित किया, तो कोई बनावटी प्रचार नहीं, कोई दिखावटी तमाशा नहीं, फिर भी वहां पर जनता का भरपूर समर्थन मिला। हर जगह जनता का प्रेम और समर्थन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, और यही बात है अभिषेक बनर्जी को हाफ पैंट मिनिस्टर से अलग करती है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो अमित शाह हैं उनको हाफ पैंट मिनिस्टर कहा जा रहा है। एक जनता के प्रति समर्पित है, आगे लिखा गया, एक जनता के प्रति समर्पित है, और दूसरा सत्ता के प्रति समर्पित है। यानी सत्ता के प्रति समर्पित, वो कह रहे हैं जो अमित शाह हैं वो सत्ता के प्रति समर्पित हैं, और हमारे ये जो अंतर है ना, ये जनता को अच्छे से दिखाई पड़ता है। यानी कुल मिलाकर लबोलबाब इस ट्वीट में टीएमसी ने यही लिखा है। मगर इसी दावे की तरह अब एक और वीडियो हरिद्वार में भी खूब वायरल हो रहा है, हरिद्वार से भी सामने आया।
यहां भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब यह नई तस्वीर सामने आई है। देखिए, महिलाएं रैली के बीच में से, रैली चल रही है, अमित शाह की भाषण दे रहे हैं और जनता जा रही है, महिलाएं जा रही हैं। अब लोगों का मोह क्या भंग हो रहा है? जरा हरिद्वार की तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। मेरे क्या उत्तराखंड वालों की आवाज को अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे ना वो उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती रीतू खंडूरी जी, हमारे गरीब नेता श्री सदा जी, सांसद श्री नरेश बंसल जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इस विशाल समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहाँ विद्यमान अनेक तीर्थों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अब सोचने वाली बात है, टीएमसी इस समय आरोप लगाएगी, भाजपा भी लगाएगी, चुनाव का वक्त है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या है, वो ये कि एक ही जगह पर, एक ही मैदान पर कुछ दिन पहले बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रैली होती है, यानी गृह मंत्री भाजपा के नंबर 2 लीडर की, और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी की रैली होती है। खचाखच मैदान भरा होता है और दूसरी तरफ जो है कुर्सियां खाली होती हैं। अब बीजेपी यहां, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है भैया टीएमसी की तरफ से कि बीजेपी तो तभी जीत सकती है जब ज्ञानेश कुमार और एसआईआर का साथ मिले, एसआईआर का साथ। और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त बंगाल पहुंचे, पश्चिम बंगाल, तो ज्ञानेश कुमार का विरोध हुआ, जमकर विरोध हुआ। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही विरोध किया और गो बैक के नारे तक लगा दिए। और इस कदर विरोध हुआ, एयरपोर्ट से लेकर मंदिर तक पूजा करने गए ज्ञानेश कुमार, तब भी विरोध हो रहा था। मगर असली लड़ाई अब जनता की अदालत के बीच में है। तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जो दावा टीएमसी ने किया है, एक तरफ अमित शाह की खाली कुर्सियां और दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी, खचाखच भरा हुआ मैदान। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इन तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।